देखिए ईवीएम पर भी सवाल आप खड़ा कर रहे हैं और अब तो मीठे पे भी सवाल खड़े होने लग गए हैं। अब तो हम ये भी नहीं बोल सकते कुछ मीठा हो जाए। अमित जी, मतलब देखिए, मैं रोज डिबेट करता हूं और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ दूसरे साथी कुछ तेज आवाज में बोलते हैं, कुछ हम तेज आवाज में बोलते हैं और सब अपने पॉइंट्स रखते हैं, सबको रखने का अधिकार है। आज ना बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कुछ चीजें पढ़ के, क्योंकि अभी आधे पौने घंटे पहले ही मैंने उन चीजों को पढ़ा। मतलब जितना अरविंद जी को जेल में डालने की भी मुझे तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो कुछ महीनों बाद वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसे आरोप नहीं है। लेकिन जब आज मैंने पढ़ा कि जो आदमी 30 साल से डायबिटिक पेशेंट है, जो लगातार इंसुलिन लेता है, उस आदमी को यह भी मना करा जा रहा है, जो कोर्ट ने अलाउ करा है, कि वो टॉफी या केला जेब में रखे, क्योंकि वो इंसुलिन लेते हैं, कभी भी शुगर ऊपर नीचे हो सकती है। बड़ी आम बात है, एक डायबिटिक पेशेंट इस बात को समझता है जिसको बहुत ज्यादा शुगर रहती है। उन्होंने आलू पूड़ी खाई, सर एक बार खाई है, नवरात्रे को, पहले नवरात्रे को खाई। आप सब जानते हैं कि सबके घर प्रसाद पड़ता है। हम लोग अग्रवाल फैमिली से आते हैं, मैं भी उसी फैमिली से आता हूं जिससे अरविंद जी आते हैं। हमारे लिए ये बड़ी आम बात है कि शाम को कुट्टू के आटे या पूड़ी, इससे हम प्रसाद को खोलते हैं। अगर हमारा व्रत नहीं है तो हम पूड़ी खाते हैं, व्रत होता है तो कुट्टू का आटा या सादा नमक उसके अंदर डाल के वो खाते हैं। उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री आतिशी का बड़ा बयान है कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। मैं सीधा घर का खाना ना देकर की साजिश करी जा रही है, यह कहा गया है। पहले ईवीएम और अब ये शहजाद पूनावाला। क्विक रिएक्शन देन राजेश गुप्ता, वेलकम टू। आतिशी जी किस पर आरोप लगा रही है? तिहाड़ जेल का पूरा संचालन दिल्ली सरकार के तहत है, तो दिल्ली सरकार में कोई उनको मरवाना चाहता है तो वो बता दे, इसका डिस्क्लोजर कर दे। दूसरी बात देखिए, राजेश भाई मेरे बड़े भाई है, मित्र है मेरे, इस पूरे डाइट चार्ट में लिखा गया है अंडा खाया, और नवरात्र का पर्व था, नवरात्र का समय था 9 तारीख के बाद। अब देखिए 11 को, 12 को, 13 को 4-4 अंडे। अब देखिए मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, हम लोग को फिर भी नहीं खाते हैं क्योंकि नवरात्र का पर्व होता है, तो हम तो अंडा, चिकन, मांस कुछ नहीं छूते। पर इनके पूरे गठबंधन में देखिए ना साहब, कोई श्रावण में मटन पकाता है, कोई फिश की तस्वीर दिखा के चिढ़ाता है नवरात्र के पहले दिन पर, और कोई जेल में राम भक्त होने का दावा करता है 9 तारीख से। तो आप देख लीजिए, डाइट चार्ट तो झूठ नहीं है, कोर्ट में सबमिट हुआ है। अब देखिए मैं एक मिनट पढ़ना चाहता हूं। ये देखिए 9 तारीख को, ये पहले 11 तारीख को 3 अंडे विथ मिक्स फ्रूट, फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि वहां पे फिर से नीचे अंडे। तो ये बताइए कि ये नवरात्र में अंडे कौन खाता है? राजेश भाई आपने अंडे खाए थे? ओके, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी एमएलए एंड स्पोक्सपर्सन। देखिए अमित भाई, मेरी बात अधूरी रह गई। पहली बात तो मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल 100% वेजिटेरियन है, एगिटेरियन भी नहीं है, सिर्फ शाकाहारी खाना लेते हैं, ना अंडा लेते हैं, ना नॉनवेज लेते हैं। दूसरी बात, आपने मुझसे पूछा, मैं बार बार कहता हूं मैं एक सार्वजनिक जीवन में रहता हूं, सब लोग जानते हैं कि मैं कोई भी नवरात्र के दिनों में, आधे दिनों में तो व्रत में रहते हैं, कभी व्रत ना भी हो, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता अंडा वगैरह कोई चीज देखने का भी। उस जगह भी नहीं जाते जहां पर ऐसी चीजें होती हैं। आप मेरे आसपास या मेरे परिवार या क्षेत्र में पता कर सकते हैं। दूसरी बात, आप सर मैं आपको जो बता रहा था कि कहा गया मीठी चाय ले रहे हैं। अरे भाई, मीठी चाय जो प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर के द्वारा स्वीटनर है उसके द्वारा ली जा रही है, जो उनको नुकसान नहीं करती अरविंद जी को। आज सच में मारना चाहते हो अरविंद केजरीवाल जी को? आज देश की राजनीति इस लेवल पे पहुंच गई कि कहा जा रहा है वो अंडा खाते हैं। ये तो आपका आरोप है राजेश जी, ये आपका आरोप है क्योंकि ही इज अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज, उनको शुगर है, तो चीनी अगर वो खाएंगे तो उनकी शुगर बढ़ जाएगी। आरोप ये है जो ईडी ने कहा है कि ये बेल के लिए अपनी शुगर को बढ़ाना चाहते हैं, यानी अपनी डायबिटीज को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी बेल करवाना चाहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि ये गैंग की तरह ऑपरेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। जैसे गैंग के मुखिया अपने ऊपर कोई वार करवाते हैं, इसी तरह का काम करने का प्रयास हो रहा है। ओके, राजेश गुप्ता जी, भाई आप लोग तो सच में अरविंद केजरीवाल जी को टेररिस्ट प्रोजेक्ट करने वाली कहानी हो रही है कि भाई इस आदमी ने बहुत बड़ा पाप कर दिया, किसी की शिक्षा की, चिकित्सा की बात करके इस आदमी ने जरूरत कैसी करी मोदी जी के खिलाफ खड़े होने की। यार कमाल हो गया, वो टेररिस्ट है। वो आदमी जानबूझ के चीनी खा रहा है कि वो बीमार हो जाए, वो मर भी सकता है यार, घाव लग गया तो भरेगा नहीं। कोई ऐसी हरकतें करता है, सुसाइड करेगा, जो 3 बार का पॉइंट है, ये पॉइंट है। उनको खुद पता है डायबिटीज है उन्हें, ही इज अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज, तो वो चीनी क्यों खाएंगे? ये आम आदमी पार्टी का काउंटर पॉइंट है और बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा डायबिटिक है। ओके राजेश जी, शहजाद पूनावाला 20 सेकंड। 20 सेकंड
RJD and SP also wants to join. Maluk Nagar also wants to speak. Okay. देखिए, सबसे पहले तो अभी जो राजेश गुप्ता जी ने स्वीकारा है कि नवरात्र के पहले दिन पर उनको आलू पूरी दी गई, उन्होंने खाया, तो मतलब कि कोई गैस चेंबर तो नहीं था। एक हफ्ते पहले याद है हमने डिबेट की थी, तब आरोप ये लग रहा था कि गैस चेंबर में रखा है, अरविंद केजरीवाल को आतंकी की तरह रखा है, तो आतंकी को अपने मर्जी के हिसाब से आम आलू पूरी मिलती है। दूसरी बात, इन्होंने एज ए विधायक बोला है। अब देखिए, विधायक ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो एग खाते नहीं है, मतलब आपका ये आरोप है कि कोर्ट के सामने गलत पेश किया गया है, तो कल दिल्ली की सरकार, आपकी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट देगी कोर्ट के सामने कि ये ईडी झूठ बोल रही है एग्स के बारे में। और अगर एग्स खाया है नवरात्र के पर्व में, तो राजेश गुप्ता जी आप आइए अगले दिन पर शो पर अमीश जी के और बोलिए कि मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूं क्योंकि इन्होंने मेरी भी धार्मिक भावनाओं की चिंता नहीं की। और ये तो वो पार्टी है भाई साहब, ये बड़ा आरोप है बीजेपी का कि नवरात्रों में अंडा खाया गया है। हालांकि ये किसी की भी फ्रीडम है, लेकिन ये आरोप बीजेपी लगा रही है क्योंकि नवरात्रि की बात मैं छोड़ दूंगा कर देता हूं। एक जवाब राजेश गुप्ता, 10 सेकंड राजेश गुप्ता का 10 सेकंड। मैं शहजाद में तुम्हें कंफर्मेशन दे रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने नवरात्र के अंदर अंडा खाया होगा तो मैं आम आदमी पार्टी को छोड़ दूंगा। लेकिन तुम भी ये वादा करो, अगर ये बात गलत निकल गई तुम भाजपा छोड़ दोगे? तुम भाजपा छोड़ दोगे अगर बात गलत निकल गई? एक काम करते, आपकी और मेरी बात छोड़ दीजिए, कल कोर्ट में इस बात को पेश करना। मैं बहुत दुखी हुआ यार, कोर्ट में इस बात को पेश करना। विधायक जी, अमीश जी के शो पे, अरे अमीश जी के, अरे सुन लीजिए, पूरी बात तो होने दीजिए। राजेश जी, आपके और मेरी बात का क्या वैल्यू है टीवी शो पर कहने की? आप कह रहे हैं ना डंके की चोट पर, कल एफिडेविट दे देना कोर्ट में कि ये बिल्कुल झूठ है, हमने अंडा नहीं खाया। दूसरी बात, हमको क्या फर्क पड़ रहा है, आप सुअर खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, घोड़ा खाओ, हाथी खाओ, आप जिसको जो खाना है खाइए। आपने क्योंकि ये सवाल कंगना रनौत के विषय में उठाए थे, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, बड़े हिंदू आप बनते हैं, और आपका तो हमने देखा ना शक्ति का अपमान। आज बताइए कि किस प्रकार से सनातन का लगातार अपमान कर रहे हैं। ये तो एक के बाद एक स्टेटमेंट आ ही रहा है ना आपके गठबंधन की तरफ से। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।